मुरादाबाद की ग्रीन आर्किड सोसाइटी एक बार फिर सुर्खियों में है। रिहायशी लोगों का आरोप है कि अधूरी सुविधाओं के बावजूद बिल्डर ने सोसाइटी में फ्लैट बेच दिए। 40 से 60 लाख रुपए तक की भारी रकम वसूलने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। लगातार खामियां सामने आ रही हैं और लोग मजबूरन इनमें रहने को विवश हैं। निवासियों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और अब सवाल उठ रहे हैं एमडीए पर। आखिर कब होगा इन समस्याओं का समाधान? परेशानी ये है, मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं। हम सभी लोग आरडब्ल्यूए से हैं। मैं हेमंत शर्मा, आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हूं यहाँ पे। और 4 सितंबर 2025 को आपको अखबार में भी आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी के ऊपर से मलबा और प्लास्टर नीचे गिरना शुरू हो गया है। और ये लगातार ऐसी वारदात हो रही है, चाहे टावर ए हो, टावर बी हो या टावर सी हो, हर टावर से ऊपर से मलबा गिरता है और वो किसी न किसी की जान पे बनाएगा। इसीलिए हम लोग आज ये गतिरोध कर रहे हैं। हमारा गतिरोध एकदम जायज़ है, जिसके लिए हम अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं बिल्डर से। और हम चाहते हैं कि बिल्डर जितनी भी रिपेयर के काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा कराए और ये जो मलबा ऊपर से गिर रहा है, प्लास्टर ऊपर से गिर रहा है जिससे किसी की जान जा सकती है, उसको ठीक करा के दे। इससे पहले भी विवाद उठा था और अधिकारियों ने भी इस मामले में कुछ किया। क्या था वो मामला और उसके बाद कितनी सहूलियत यहाँ के लोगों को? वो मामला था लेफ्ट से जुड़ा हुआ और बेसमेंट से जुड़ा हुआ। उसमें ये था कि लेफ्ट फ्री फॉल हो रही थी, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक फ्री फॉल होकर नीचे गिर जाती थी। जो रेजिडेंट उसके अंदर ट्रैवल कर रहे होते थे उस समय, उन सबको एकदम डर लग जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लिफ्ट टूट नीचे गिर जाए, तार टूट जाए और उनकी जान चली जाए। उसमें लिफ्ट कंपनी को बुला के, लिफ्ट कंपनी के प्रतिनिधि को बुला के सारी चीज़ें चेक करवाई गई थी और बाद में रिपेयर करवाने का काम किया गया था। काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्डर ने अभी तक उसमें इंस्टॉल नहीं कराई हैं, जिसकी वजह से वो समस्या अभी तक भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। बिल्डर ने जो बेसमेंट के काम की बात करी थी, आज भी बेसमेंट के अंदर पानी नाले से डायरेक्टली बेसमेंट में जाता है और लोगों की गाड़ियाँ, वहाँ लाखों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिसका डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो पानी से वो सारी गाड़ियाँ खराब हो जाए और पूरे बेसमेंट में पानी पानी हो जाता है। आज भी वो समस्याएं खत्म नहीं हुई है। हमने जुलाई 2024 में प्रशासन को ये चिट्ठी दी थी, उनसे लिखित में शिकायत करी थी। उसके बाद उन्होंने एमडीए के अधिकारियों को भेजा था, सर्वे करवाया था और इनको बोला था कि ये सारी समस्याएं ठीक करी जाए, और इन्होंने अभी तक भी वो काम पूरे नहीं करे हैं। बिल्कुल, लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, लोगों से पैसे ले लिए गए, उनको जो बोला गया वो नहीं दिया गया। जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उनको बताया गया था, हम ये लगा के देंगे, वो लगा के देंगे, वो सारी चीजें उन्होंने नहीं करी है। अभी 3 या 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर बिल्डिंग का सीमेंट ऊपर से गिरना और अंदर की ईंटें तक दिखाई दे जाना, ये भयानक स्थिति है। अंकित भाई, आपको पता है कि पिछले साल भी आप ही लोगों के माध्यम से हमने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई थी। हमें इस सोसाइटी में रहते हुए 4 साल हुए हैं, सिर्फ 4 साल। 2019 में लास्ट में हमें इन फ्लैट का पोजीशन दिया गया था। इन फ्लैट के बदले हम लोगों की मेहनत की कमाई, किसी ने बैंक से लोन लिया है, किसी ने अपनी सेविंग्स खत्म करके इन फ्लैटों को खरीदने का काम किया। लेकिन आज 4 साल बाद कंडीशन ये हो गई है कि कभी लिफ्ट जो है वो दूसरे तीसरे माले से -1 में फ्री फॉल हो जाती है। आए दिन बच्चे बुजुर्ग उसमें फंसने का काम होता है। यहाँ बेसमेंट में बारिश पड़ने के बाद बेसमेंट में दीवारों से पानी रिस रहा है, उसके भी हम आपको वीडियो एविडेंस प्रोवाइड करा देंगे। हमें डर है कि बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है, जब इतना पानी इतनी गति से आ रहा है तो बिल्डिंग की फाउंडेशन भी लगातार कमजोर हो रही है। आप प्रैक्टिकली इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में कहीं कोई गैप होगा, कहीं कोई लीकेज होगा तो उसमें से हल्का पानी आता है। यहाँ बिल्कुल एक नाले के रूप में पानी जो है वो सोसाइटी के बेसमेंट में आ रहा है। लेकिन ये सब चीजें हम लोग पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन कल एक इतना बड़ा यहाँ हादसा हुआ कि 13वें फ्लोर से पूरा सीमेंट का बड़ा सा टुकड़ा हमारे लिफ्ट कॉरिडोर के शेड पे गिरा, जो प्रॉपर टीन और लोहे का बना हुआ था। उसकी इतनी फोर्स थी, इतना वजन था उसमें कि वो टीन और जो लोहा था वो पूरा टूट के बिखर गया जमीन पे। और वहीं हमारे सोसाइटी के कुछ बच्चे और लेडीज लिफ्ट में एंटर हो रहे थे। अगर 5 सेकंड पहले भी वो पीछे होते तो उनमें से किसी की भी जान नहीं बचती। बिल्डर ने हमसे बहुत मोटा पैसा लेके ये फ्लैट दिए और हर महीने लाखों रुपए मेंटेनेंस। अगर हम यहाँ सभी फ्लैटों की मेंटेनेंस जोड़ लें 2 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो यहाँ जितने लोग रह रहे हैं कुल मिला के 8 से 9 लाख रुपए मेंटेनेंस हर महीने हम लोग देने का काम करते हैं। और उसके एवज में बिल्डर यहाँ जो सर्विसेज दे रहा है, एक सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, जो 4 गार्ड उसने खड़े कर रखे हैं, और साफ सफाई की भी व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। माली जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ बन गया है इसका।
उसी से ये प्लम्बिंग का काम करा लेता है, उसी से इलेक्ट्रिशियन का काम करा लेता है। यहाँ फायर वाले आए थे, फायर के इक्विपमेंट नहीं चल के दिए। और मैं आपके चैनल से अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले यहाँ बी ब्लॉक में आग लगी, रात को 2 बजे आग लगी यहाँ पे, और बिल्डर ने सुबह 5-6 बजे उसे पुतवा के उस पूरी आग के सबूत खत्म कर दिए। कहीं भी कोई एविडेंस नहीं छोड़ा कि उसकी कंप्लेंट हो सके। हमारे पास उसके फोटो, जो आग लगी थी उसके फोटोज भी हैं और सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी की बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोग अभी तक बिल्डर से मांग कर रहे थे कि हमारी मांगे मान के और ये सब कमियां दूर करा दी जाएं। लेकिन क्या है कि बिल्डर ने आप सभी के साथ में धोखाधड़ी करके ये बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा माननीय मंडलायुक्त जी महोदय से, बीसी साहब से, डीएम साहब से ये निवेदन है कि अपनी उचित किसी समिति से और उचित किसी आपकी एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए कि ये बिल्डिंग रहने योग्य भी बची है कि नहीं बची है, क्योंकि जिस तरीके से इस बिल्डिंग की ईंटें दिखनी शुरू हो गई हैं 4 साल में, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में ये बिल्डिंग भी बचेगी। आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई किसी दिन किसी की जान के साथ कोई हादसा हो सकता है। हमने बिल्डर को बहुत कोऑपरेट किया, आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि हमारी जान पर बनाई है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आगे अगर किसी भी तरीके की किसी को कोई जान मान की नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी एसएल ग्रुप की होगी, बिल्डर की होगी और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की होगी। बिल्डर ने यहाँ कर्मचारी रख रखे हैं, वो रेजिडेंट के साथ गुंडागर्दी करते हैं। मेंटेनेंस, अगर आपके घर में काम नहीं हुआ और आप मेंटेनेंस रोकते हो तो वो आपके साथ बदतमीजियां करते हैं। ऐसे इन्होंने यहाँ एम्प्लॉय रख रखे हैं और हमें दबाने का काम करते हैं, लेकिन हम अब नहीं दबने वाले। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम चाहे कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठना पड़े या सोसाइटी मेंशन करना पड़े, हमें करेंगे। हम इसमें किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात उचित माध्यम तक पहुंचाएं। हम कमिश्नर साहब से भी मिलकर व्यक्तिगत रूप से सारे साक्ष्य देकर अपनी शिकायतें कमिश्नर साहब से कहने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हमें न्याय मिलने का काम होगा।